पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक ही परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल उठाते हुए, जबकि सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने तो आपकी पार्टी के नेताओं को सम्मान दिया। जवाब दें इस बात का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं उत्तर देता हूं, भारत रत्न का जितना राजनीतिकरण इस सरकार ने किया किसी ने नहीं किया। अभी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया क्योंकि 2 महीने 3 महीने चुनाव के लोकसभा के रह गए थे। 10 साल से पकौड़े तल रहे थे लोग। 10 साल से चरण सिंह जी का योगदान याद नहीं आया। बिहार का चुनाव था, बिहार में हार रहे थे तो कर्पूरी ठाकुर साहब याद आ गए। 10 साल से याद नहीं है। 10 साल पहले उनका योगदान नहीं था, आज ही योगदान था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने भारत रत्न को केवल राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया। मुझे याद है 2014 का वो मंजर कि जिस समय पर सुभाष चंद्र बोस के कुछ परिवार के लोगों को बैठाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं दिया। अरे भी उनके परिवार ने मना किया था कि हमें भारत रत्न नहीं चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल हो गए, सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं दिया? आप बोल ना। किसी के पास जवाब है इस चीज का? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन ये लोग उस चीज को समझते नहीं हैं। राजनीति के लिए भारत रत्न का उपयोग करना अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी की सरकार ने किया है, कांग्रेसियों को नहीं दिया है। अगर कांग्रेसियों को देने की इच्छा थी उनको तो पहले दे देते ना। 10 साल से क्या कर रहे थे आप? कर्पूरी ठाकुर जी हमारे नहीं थे, चरण सिंह जी हमारे नहीं थे, लेकिन 10 साल तक नहीं दिया क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब जब हारने लगे तो आपने देना शुरू किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब वापस आता हूं। आर्टिकल 370 के ऊपर जिस तरह से तांडव किया पूरे देश के अंदर, इस सरकार ने झूठ बोला कि हमने धारा 370 हटा दी। धारा 370 आर्टिकल 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। 2 बदलाव किए थे, एक वापस ले लिया उसमें से। 35A का जो बदलाव किया था, जिसकी बात सुधांशु जी अभी कर रहे थे, उसमें 15 साल का क्लॉज डाल दीजिए कि 15 साल का डोमिसाइल होगा तब आप प्रॉपर्टी वहां पर खरीद सकते हैं। इस तरह के 36 बदलाव हुए हैं, लेकिन इस तरह से वोट के लिए राजनीति आर्टिकल 370 को यूज करके किसी ने नहीं की। और यही कारण है कि 2014 के बाद से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। यही कारण है कि 24 में चुनाव लड़ने से भी कश्मीर वैली से भाग गए। कवाली बेइज्जती तो उसका सच तो सामने आ गया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उन्होंने चाइना को क्लीन चिट नहीं दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। ये कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी थी। पुलवामा के ऊपर वोट इंदिरा गांधी ने नहीं मांगे थे। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा लोग कहते थे। आज देश के प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री और झूठा प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमें भी दुख होता है। मेरे तो एल लग गए। पुलवामा के ऊपर वोट मांगे और पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये लोग भी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की शहादत की। ये कहते हैं सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड जुड़ गया। क्या सेक्युलर देश नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो आपको आपत्ति क्या है? और अगर नहीं होना चाहिए तो बिल लाते, उसको हटवाते थे। 10 साल से पकौड़े तल रही थी आपकी सरकार। गजब बेइज्जती है भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।